नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पहल के यूट्यूब क्लासेस पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे 19 जून के करंट अफेयर्स के बारे में। आज के करंट अफेयर्स में 10 क्वेश्चंस हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन हैं उन्हीं को सिलेक्ट करके मैंने बनाने की पूरी कोशिश की है। तो दोस्तों आज की थॉट के हिसाब से आपसे केवल वही लोग चलेंगे जिन्होंने केवल आपकी सफलता देखी है, आपका संघर्ष नहीं देखा। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो मेरे पसंद आ रहे हैं, चैनल पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे सोशल प्लेटफॉर्म पे आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। और अगर आपको इन वीडियो के इन क्वेश्चंस की आपको PDF चाहिए तो इंस्टाग्राम से और टेलीग्राम से और वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों कल मैंने आपको कुछ 5 क्वेश्चंस दिए थे जिनका मैंने आपको रिवीजन के लिए, तो उनके कुछ आंसर्स मैंने कमेंट बॉक्स में मांगे थे, लेकिन आपने जो कुछ जिन्होंने भी दिए हैं वो बहुत वेल एंड गुड है। बाकी मैं आपको एक बार रिपीट करवा देता हूँ। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार गुजरात के गिर के जंगलों में पाए जाने वाले एशियाई शेरों की संख्या 2015 के मुकाबले बढ़कर कितनी होगी? तो दोस्तों वो है 674। इसके बारे में अगर आपको पूरा कुछ भी डिटेल में चाहिए तो अपने मेरे पीछे के वीडियो क्लासेस हैं, आप उनमें जाकर चेक कर लीजिएगा, उनमें आपको पूरी डिटेल के साथ इसके बारे में मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन था, हाल ही में पियरे निकुरुंजिजा का निधन हो गया, वह किस देश के राष्ट्रपति थे? वो थे बुरुंडी। अगला क्वेश्चन था, क्यूरेंशियल शैम्पटन्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के कितने शिक्षण संस्थानों को जगह मिली थी? दोस्तों वो 8 संस्थानों को जगह मिली थी। इसके बारे में पूरा डिटेल में मैंने आपको कौन कौन से संस्थान से क्या पहले स्थान पे और अपने कौन कौन से 8 संस्थाओं के जिनके रैंकिंग के हिसाब से जो भी था वो मैंने आपको पिछले वीडियो में पूरे डिटेल में बताया हुआ है, तो आप एक बार पूरे डिटेल में लेके आप जाके चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन था, हाल ही में रेटिंग एजेंसी फिंच ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की GDP ग्रोथ कितनी रहने का अनुमान लगाया है? दोस्तों वो है 9.5%। हाल ही में भारत सरकार ने बांस की खेती पर सीमा शुल्क को 10% से बढ़ाकर तत्काल प्रभाव से कितने प्रतिशत कर दिया है? दोस्तों वो कर दिया है 25%। तो दोस्तों आज अब बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। तो उसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की है? तो दोस्तों वो राज्य है उत्तर प्रदेश। कौन सा है? तो दोस्तों वो राज्य है उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। इस योजना के तहत सरकार चयनित लड़कों और लड़कियों को बाल मजदूरों को क्रमशः 1000 रुपये और 1200 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। यदि वह बच्चे 8वीं, 9वीं और 10वीं पास कर लेते हैं तो उन्हें प्रत्येक कक्षा को पास करने पर 6000 रुपये की अतिरिक्त राशि भी देने की घोषणा करी है। इसके अंदर अब दोस्तों हम छोटा सा बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश के 9 पड़ोसी राज्य हैं। उत्तर प्रदेश के 9 पड़ोसी राज्य हैं, जिसमें से कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ये आप थोड़ा देख लेना, मैप भी मैंने इसमें अपलोड कर दिया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हो, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को वर्ल्ड फूड अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों वो हैं रतन लाल। कौन है? रतन लाल। उन्हें इस अवार्ड में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने वाले खाद्य उत्पादन को बढ़ाने हेतु मुद्रा केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने के लिए सम्मानित किया जाएगा। उन्हें पुरस्कार की राशि के रूप में इनमें 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर दिए जाएंगे। मिस्टर रतनलाल वर्तमान में मिट्टी विज्ञान के विशिष्ट विद्यालय के प्रोफेसर और लाल लोहिया के प्रोफेसर और लाल लोहिया स्टेट विश्वविद्यालय OSU के कार्बन प्रबंधन और सिक्वेस्ट्रेशन सेंटर के संस्थापक निदेशक भी हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की।
अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म रंगहीनता जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों वो है 13 जून को। किस तिथि को मनाया जाता है? 13 जून को। और इसकी 2020 में जो इसका सब्जेक्ट था वो था मेड टू साइन। क्या था? मेड टू साइन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में किसने महिलाओं के लिए स्त्री कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो दोस्तों वो है हैदराबाद पुलिस। कौन सी है? हैदराबाद पुलिस। स्त्री केंद्रित इस कार्यक्रम में महिलाओं के बचाव और सुरक्षा के संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए सभी महिलाओं को एक साथ जुड़ने और पुलिस के साथ काम करने के लिए एक साझा मंच को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। दोस्तों आगे चलते हैं अपन। इसी बीच में तेलंगाना के कुछ जानकारी लेते हैं अपन। तेलंगाना की कैपिटल जो है, राजधानी जो है वो हैदराबाद है। उसकी पॉपुलेशन 3.52 करोड़ है। यहाँ के गवर्नमेंट है तमिल साई सुंदरराजन। चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव। ये डिटेल आप इसके स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फीफा द्वारा ताज़ा रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? तो दोस्तों भारत ने फीफा रैंकिंग में अपना 108वां स्थान, कौन सा स्थान? 108वां स्थान बरकरार रखा है। इस सूची में बेल्जियम पहले नंबर पे और चैंपियन जो रहा है पिछले वर्ष में जो दूसरे स्थान पर है, और जबकि ब्राज़ील अभी भी तीसरे स्थान पर बना हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फीफा के जो प्रेसिडेंट है वो गिनानी फिनांटिनो और हेडक्वार्टर इसका जो है ज्यूरिच और ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में है। और उसका फाउंडेड जो इसकी स्थापना हुई थी वो थी 21 मई 1904 में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में उर्दू के किस जाने माने लेखक व कवि का निधन हो गया था? क्वेश्चन क्या है? हाल ही में उर्दू के किस जाने माने लेखक व कवि का निधन हो गया था? तो दोस्तों वो हैं गुलजार दहलवी। गुलजार दहलवी वह उर्दू में प्रकाशित किए जाने वाली एकमात्र विज्ञान पत्रिका साइंस की दुनिया के संपादक थे, जो वर्ष 1975 में शुरू की गई थी। साथ ही उन्हें समूचे भारत में उर्दू स्कूलों की स्थापना का श्रेय भी दिया जाता है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 7 बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की। किस राज्य सरकार ने दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धाओं का दर्जा दिया है? तो दोस्तों वो राज्य है मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। इन दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को यह दर्जा राज्य सरकार में चल रहे कोरोना संकट काल के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए दिया गया था। वे इस समय लाभार्थियों के घर घर जाकर पौष्टिक आहार वितरित करने में जुटी हुई हैं। साथ ही वे लोगों को कोरोना से बचने की सलाह भी दे रही हैं। तो इसलिए इनको ये कोरोना योद्धाओं का दर्जा दिया गया था। दोस्तों मध्य प्रदेश के बारे में वैसे तो आप जानते होंगे, तो मैं थोड़ा और डिटेल में बता देता हूँ। मध्य प्रदेश की राजधानी जो है वो है भोपाल, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, और यहाँ के जो गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, वो हैं श्री लालजी भाई टंडन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा राज्य जनजातीय छात्रों के छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने बना देश का पहला राज्य बना? तो दोस्तों वो राज्य है उड़ीसा। कौन सा राज्य है? उड़ीसा। उड़ीसा में दिसंबर 2019 में शेड्यूल कास्ट और ST शेड्यूल ट्राइबल अनुसूचित जनजाति के छात्रावासों में सुरक्षित भवन, कार्यात्मक शौचालय, सुरक्षित पेयजल, उचित रसोई और भोजन बचाव, सुरक्षा, छात्रों के स्वास्थ्य, स्वच्छता
और भोजन जैसी बुनियादी सुविधाओं की गुणवत्ता के सुधार करने के लिए मिशन सुविधा योजना शुरू की गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप ओडिशा को यह प्रमाणन मिला है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप एक बार इसको भी स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसके द्वारा राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम नेशनल कॉरपोरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की विशेष पहल सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम SIP का शुभारंभ किया गया? तो दोस्तों वो हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, इनके द्वारा किया गया था। सहकार मित्र के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। इंटर्नशिप प्रोग्राम कार्यक्रम योजना द्वारा युवा प्रोफेशनलों, जो युवा अपना कार्य करना चाहते हैं, उनको वेतन इंटर्न के रूप में NCDC और सहकारी समितियों में कामकाज से व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करने व सीखने का अवसर दिया जाएगा, जिससे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनके स्किल को डेवलप हो सके। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 पे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, पूरी तरह से डिजिटल होने वाला भारत का पहला निर्माण क्षेत्र का संगठन कौन बना? दोस्तों ये सबसे आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा नोट कर लेना। ये है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHA। हाल ही में NHAI ने यूनिक क्लाउड आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित बिग डाटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म डाटा लेक ए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को खतरनाक कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए लॉन्च किया गया है। अब NHAI के कर्मचारी बिना किसी शारीरिक संपर्क और भौतिक रूप से फाइलों को छुए बगैर बिना किसी डर के काम कर पा रहे हैं। तो दोस्तों NHAI के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूँ मैं थोड़ा सा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1988 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। तो दोस्तों कुछ बात करते हैं अपन आज के। दोस्तों अगर ये वीडियो क्वेश्चंस आपको अच्छे लगें तो इसको अपने हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर इसकी वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे चैनल से डिस्क्रिप्शन से वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, और व्हाट्सएप से भी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं क्वेश्चन, आज के क्वेश्चन के जो पिछले रिवीजन की बात करते हैं, तो आपको इनके जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो मैं आपको ये 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ, और मैं इनके जवाब आपको कल के वीडियो में आपको अवश्य दूँगा। तो ये 5 क्वेश्चन है। हर साल किस तिथि को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है? पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने जगनान चेदोडू योजना शुरू की थी? क्वेश्चन नंबर 3, किस देश की सरकार भारतीय संगीतकार शोभा शेखर को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित करेगी? क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश से आयातित इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर पर 5 साल के लिए डंपिंग रोधी शुल्क लगाया है? क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस देश के मुक्केबाज ओल्केस्ट्राज ग्लोजिटिक ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये दोस्तों 5 क्वेश्चन है। अपने पिछले वीडियो में मैंने इनको पूरी डिटेल में इनके बारे में बताया, तो आप एक बार रिवीजन करके एक बार देख सकते हैं, और इनका आंसर है जो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और साथ ही मैं एक बार फिर से आपसे ये कहूँगा कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद। मिलते हैं कल कुछ नए क्वेश्चनों के साथ और रिवीजन क्लास के साथ। धन्यवाद दोस्तों।